डॉक्टर मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को। हम जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा, हमने आज से कल से जो सीरीज़ स्टार्ट किया 100/100 मार्क्स लाने के लिए, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी और उसमें कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। इसमें हम आपको हर चैप्टर का क्विक रिवीजन, हर चैप्टर के PYQ, उसके मोस्ट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप रेगुलर रूप से हमसे कनेक्ट रहें। तो कल हम आपको 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए चैप्टर नंबर 5 के 5 क्वेश्चंस बता चुके थे। तो आज भी हम चैप्टर नंबर 5 के ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। और इसी कड़ी में आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2x प्लस 8y इक्वल टू sin x। तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो इसमें हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ से 8y इक्वल टू sin x माइनस 2x, तो y इक्वल टू 1/8 sin x माइनस 2x। तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा फाइनली 1/8 sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, और ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत इजीली क्वेश्चन हुआ है। y का हमने वैल्यू निकाली और फिर हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो बेसिकली ये एक प्राचलिक समीकरण बन रही है। यहाँ पे x और y एक नए प्राचल t के फलन है। और प्राचलिक समीकरण में हमने dy बाई dx कैसे निकालते हैं ये बताया है कि सबसे पहले dx बाई dt निकालिए, फिर dy बाई dt निकालिए, और dy बाई dt में dx बाई dt का हम जब डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx फाइंड हो जाएगा हमको। तो यहाँ से सबसे पहले dx बाई dt निकालेंगे। dx बाई dt 4t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ से हम dy बाई dt निकालेंगे तो 4 और 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/t²। तो हम जानते हैं कि जो dy बाई dx है वो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि dy बाई dt में डिवाइड करेंगे dy बाई dt को dx बाई dt से। तो dy बाई dt हमारे पास है माइनस के 4/t² और dx बाई dt है 4। तो इसको अपन माइनस 4/t² और ये 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस के 1/t²। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो क्वेश्चन जो पेपर पैटर्न है उसको समझने में आसानी मिलेगी, और बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उनका लेवल रहने वाला है। तो ये जो सारी बातें हैं वो आपकी इनसे क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो हमें dy बाई dx फाइंड करना है, और ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और अब तक के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो 1-1 नंबर के आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, इसमें सबसे पहले बाहर साइन इनवर्स है। तो क्वेश्चन ये देखो, ये पैटर्न होता है कि जब बाहर साइन इनवर्स हो, वैसे इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका अपन ये भी सोच सकते हैं, भाई साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। लेकिन वो जो तरीका है वो एक बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा उससे। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाते हैं।
अब अंदर साइन बनाने के लिए यहाँ पर 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसकी हेल्प लेनी होगी। तो हेल्प लेने के लिए हम ऐसा कोई फॉर्मूला सोचते हैं कि अंदर ऐसा सोचो कि अंदर साइन बन जाए, क्योंकि साइन इनवर्स को हटाने का एक ही हथियार है, कौन? साइन। तो अंदर साइन बनाने के लिए आप साइन 2 थीटा के फॉर्मूले सोचो। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ अपॉन आ रहा है तो ये फॉर्मूला काम आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो माना x बराबर हम मानेंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा रखने से फॉर्मूला बनेगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेसिकली ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 2 थीटा और यहाँ से y इक्वल टू 2। यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो ये tan इनवर्स x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये फाइनल आंसर हो गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी बाहर ऐसे साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स इस तरह का आ जाए तो कोशिश करें कि अंदर जो है वो साइन कॉस ये बने जिससे वो कैंसिल हो जाए और फिर अपन डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपन डेली भी यदि 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पे करें तो एक बहुत लंबे एक सीरीज तैयार हो जाएगी क्वेश्चंस की, जो कि बहुत हेल्प करेगी हमको लास्ट में। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos x माइनस 2 sin x। तो dy बाई dx निकालना है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बहुत इजीली ये हो जाएगा dy बाई dx। 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन 3 sin x प्लस 2 cos x और ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि जो बोर्ड है, मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कोई बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस उसको समझने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की हमको ज़रूरत है, जिससे कि हम एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है y इक्वल टू लॉग e एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। ये 2022 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं लॉग जो ध्यान रखने की वाली बात यह है कि मैथ में लॉग जो काम आता है वो ई बेस पर काम आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिकली लॉग 10 बेस पर काम आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉग जो है उसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे? लॉग लड्डू, अंदर वाली चीज़ को हम लड्डू बोलते हैं। तो लॉग लड्डू का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन लड्डू। काम खत्म नहीं हुआ है तो फिर हम लड्डू का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो x से x कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 2 अपॉन x। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है लगातार, 23 और 24 में।
तो इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो 2 बार कंटिन्यूसली पूछा गया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन करना है। ये 23 और 24 दोनों बार एग्जाम में पूछा गया है, 23 में भी आया है और 24 में भी आया है। तो देख सकते हैं आप कॉस के अंदर अंडर रूट एक्स आ रहा है। यदि कॉस के अंदर सिंपली एक्स होता तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता, लेकिन एक्स के अलावा जो भी चीज़ आती है तो उसको हम लड्डू बोलते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स को लड्डू बोलेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन अंडर रूट एक्स। काम खत्म नहीं हुआ है तो चैन रूल से अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया है माइनस के साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस के साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स वाली जो टर्म है, अंडर रूट वाली को कभी भी हर में नहीं आती है, आए तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया है माइनस के अंडर रूट एक्स साइन रूट एक्स बटे 2, और एक्स अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई होकर के ये एक्स हो गया, और ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इस वीडियो के हम क्वालिटी और टाइमिंग निरंतर रूप से बढ़ाते हुए जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपको डेली बेसिस पे ये पूरी सीरीज़ मिलेगी, जिससे आपको फाइनल जो मेन एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आप उनसे कनेक्ट रहें, रेगुलर रूप से वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो इनका लाभ ले पाएँ। और यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7791033578 पर भी उसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए और पढ़ते रहिए।